बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रोशनी के किचन में बन रहे हैं पकोड़े, जो कि मिक्स पकोड़े मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने ले लिए आलू मैंने दो तरह से कट किए हैं, राउंड शेप में और जूलियन कट में। दो तरीके से मैंने आलू कट किए हैं। धनिया मैंने ले लिया है थोड़ा सा, 2 से 3 टेबल स्पून। एक हरी मिर्च मैंने कट कर ली है और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, और ये है पालक मैंने काट के फ्रीज की हुई है। जैसे आपको ज़रूरत होती है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, काट के आप फ्रीज कर लें। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम इसका करेंगे। तमाम चीज़ों को हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब मैं ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक और मिर्च मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड करेंगे मसाला। बाकी मसाले आप मेरे अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, लेकिन नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं उतना ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें मैं अनारदाना अब डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब बारी आ गई है बेसन ऐड करने की। बेसन में ऐड कर रही हूँ इसमें 3 बड़े चम्मच। फिर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और हम उस टाइम ऐड करेंगे। इस मसाले को हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी पालक जो है वो फ्रीज़ हुई हुई है। अभी हम एकदम से इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। बेहतर तो यही है कि आप हाथ से ही इसको मिक्स करें। जितना अच्छा ये बैटर मिक्स होया हुआ होगा, पकोड़े आपके इतने ही अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। बेसन आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आपने ऐड करना है। एक्स्ट्रा बेसन ऐड करने से जो पकोड़े हैं वो बहुत ही अजीब से मोटे मोटे से बन जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बैटर मैं अब रखूंगी 10 मिनट कवर करके। उस 10 मिनट में प्याज भी पानी छोड़ेंगे, वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगी। फिर अगर हमने और बेसन डालना होगा तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि हम कितना बेसन ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। साथ साथ आपको गाइड करूंगी। 10 मिनट के बाद मुलाकात होती है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हमने इसको कवर करके रखा और हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन तैयार हो चुका है। इसमें ना तो बेसन ऐड करना है, ना ही हमने पानी ऐड करना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और अब मैं 1 बाय 1 पकौड़ों को इसमें ऐड कर रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा और हर वीडियो आप मेरी वॉच कर सकेंगे। आप ये पकोड़े स्पेशली रमज़ान में ट्राई करें तो आपकी इफ्तारी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। बहुत ही आपको मज़े के और टेस्टी ये लगेंगे। हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बिल्कुल भी हम तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारी वेजिटेबल तेज़ फ्लेम पे अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से ये डार्क हो जाएंगे। मेरी वीडियो को ज़रूर देख के ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी और नई रेसिपीज़ लेके आऊँ, ताकि आप इजीली वो बना भी सकें और मज़े को इन्हेंस करें। पकौड़ों को रेड होने का वेट करेंगे और इनको तब मूव करेंगे, एकदम से हम मूव नहीं करेंगे, ताकि हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल परफेक्ट निकल के तैयार हों। दोनों तरफ से रेड करके हम पकोड़ों को निकालेंगे और बिल्कुल बेहतरीन और मज़े के क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन के तैयार होंगे। ये देखें जी, हमारे पकोड़े बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं। इनको रायते या केचप के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।